घनश्यामपुर गांव बना ही नहीं, घनश्यामपुर ब्लॉक बना ही नहीं, थाना बना ही नहीं, हॉस्पिटल बना ही नहीं, बैंक बना ही नहीं, पेट्रोल पंप बना ही नहीं, कोई नहीं बना, सब छूट गया। तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार क्या, घनश्यामपुर के लोगों ने बहुत। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बिहार में पंचायत चुनाव अनकरीब आ चुका है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में पंचायत चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और घनश्यामपुर प्रखंड के प्रमुख पति भी हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जानते हैं इनसे। जी नमस्कार, आपके साथ साथ जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा नमस्कार। पंचायत चुनाव की चर्चा तो हर पंचायत में, हर दरवाजे पर, हर चौराहे पर हो रही है। तब तो रही बात जो फंसा हुआ है मामला, अभी जानते ही हैं आप कि ईवीएम को लेकर के मामला फंसा हुआ है और उसी के कारण लेट लग रहा है। मुझे तो लगता है कि जो कुछ और विलंब लगेगा, लेकिन पंचायत चुनाव थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा बिल्कुल समय पर ही होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार जो शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 103 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील किए थे, उसमें एक पाली पंचायत भी है आपके क्षेत्र का। पाली पंचायत बनने के बाद घनश्यामपुर के जो लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताया कि भाई जब पाली पंचायत हुआ है नगर पंचायत तो घनश्यामपुर भी होना चाहिए, जबकि पंचायत का नाम घनश्यामपुर ही है, लेकिन घनश्यामपुर नहीं होकर पाली हो गया। आपत्ति जताई गई तो जिलाधिकारी के द्वारा जो है यहाँ निरीक्षण किया गया, अनुशंसा करके भेज दिया गया। उसके बाद भी जो है घनश्यामपुर को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? दरअसल में आपने जो प्रश्न किया है, ये तो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत गहराई से सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि 26/12/2020 ईस्वी को अधिसूचना निकलने के बाद आपत्ति का जो डेट था, ठीक उसके अंदर ही, समय सीमा के अंदर ही विधिवत आपत्तियां दर्ज की गई। प्रखंड प्रमुख के हैसियत से भी, फिर हमारे गांव के लोगों ने भी, युवाओं ने भी और कई बुद्धिजीवी लोगों ने विधिवत कानूनी तरीके से सारी बातों का डिटेल डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को दिया और उसी परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच भी हुई। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि जांच के बाद जो डीएम साहब ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया, उसके बाद घनश्यामपुर का नगर पंचायत नहीं बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। घनश्यामपुर में मैं बताऊं कि वो जो रिपोर्ट तैयार हुआ था उसमें घनश्यामपुर का 3 राजस्व ग्राम, छीटबुढ़ेब, घनश्यामपुर और फकीरना, 3 को लिया गया था और तीनों को मिलाकर के पाली के साथ जब आंकड़ा तैयार हुआ तो उसका बहुत ही अच्छा आंकड़ा हुआ। मैं आपको साथ संक्षेप सुना रहा हूँ। डीएम साहब ने जो पत्र लिखा है 8 फरवरी को, उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त जनसंख्या के आंकड़े से स्पष्ट होता है कि पूर्व अधिसूचित नगर पंचायत घनश्यामपुर में राजस्व ग्राम घनश्यामपुर, छीटबुढ़ेब एवं फकीरना को सम्मिलित करने पर भी काश्तकारों का प्रतिशत 50 से कम है, जो नगर पंचायत गठन के मानदंड को पूरा करता है। राजस्व ग्राम घनश्यामपुर में भारतीय स्टेट बैंक, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पेट्रोल पंप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं थाना भी अवस्थित है। अतः पूर्व से अधिसूचित नगर पंचायत घनश्यामपुर में राजस्व ग्राम पाली के अतिरिक्त राजस्व ग्राम घनश्यामपुर, छीटबुढ़ेब एवं फकीरना को सम्मिलित करने का अनुशंसा किया जाता है। स्पष्ट डीएम साहब ने ये रिपोर्ट कर दिया है। श्यामपुर प्रखंड में 12 पंचायत है और उस 12 पंचायत में सबसे अधिक वोट वर्तमान जो विधायक जी हैं माननीय मिश्री लाल जी, तो मिश्री लाल जी को सबसे घनश्यामपुर प्रखंड में सबसे अधिक वोट घनश्यामपुर पंचायत में, ग्राम पंचायत घनश्यामपुर में मिला, 2400 वोट मिला। तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार क्या। घनश्यामपुर के लोगों ने बहुत मोहब्बत किया विधायक जी से, अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने खून को, अपने घर के आदमी को भूल करके विधायक जी से प्रेम किया। अच्छी बात है भाई। तो विधायक जी ने भी अपने प्रेम का जो असली इजहार होना चाहिए कर दिया। पूरे घनश्यामपुर के लोग इस बात के लिए तड़पते और तरसते रह गए कि भैया घनश्यामपुर नगर पंचायत, देखिए आप नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन में क्या है, नाम अभी भी फाइनल जो निकला है उसमें क्या है, इस नगर पंचायत को घनश्यामपुर नगर पंचायत के नाम से जाना जाएगा। अब पाली पंचायत नहीं रहा, यानी घनश्यामपुर अब 2 पंचायत बन गया।
एक ग्राम पंचायत घनश्यामपुर और दूसरा नगर पंचायत घनश्यामपुर। तो भैया हमको तो अब क्या कहें आपको, जो पाली पंचायत के लोगों ने तो बहुत प्यार दिया है। जानते हैं आपकी लगभग 3,500 वोट मुझे पाली में आया, 1700-1800 वोट से हम लीड किए हैं। तो ऊपर वाले की कृपा से पाली नगर पंचायत बन गया। और घनश्यामपुर पंचायत जो 2400 वोट दिया मिश्रीलाल जी को, उसका पुरस्कार घनश्यामपुर के लोगों को मिल गया। क्या मिला? तो वो ग्राम पंचायत बन गया। अब आने वाले लोग जो होंगे, आने वाले जनरेशन के लोग जो होंगे, वो याद करेंगे। उन्होंने, मिश्रीलाल जी ने, आप देख लीजिए, उनका देख लीजिए भाषण जो दिए हुए हैं वो आपके पास होगा। उन्होंने कहा था, युवाओं को कहा था, जब धरना अनशन का कार्यक्रम हुआ था तो युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। अरे भैया, अभी तो विधानसभा चल रहा है, आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं इस मुद्दा पर, घनश्यामपुर के मुद्दा पर। जो भाई घनश्यामपुर नगर पंचायत बना है, घनश्यामपुर गांव बना ही नहीं, घनश्यामपुर ब्लॉक बना ही नहीं, थाना बना ही नहीं, हॉस्पिटल बना ही नहीं, बैंक बना ही नहीं, पेट्रोल पंप बना ही नहीं, कोई नहीं बना, सब छूट गया। तो ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, मुझे तो आश्चर्य लगता है। तो विधायक जी के मन में क्या था नहीं था ये तो वो जानेंगे, लेकिन न उन्होंने मंत्री से मुलाकात की, न उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया इस संबंध में, न उप मुख्यमंत्री को, उनकी सरकार है, सदन में क्या बोले हैं नहीं बोले हैं इस बारे में ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कोई दिखा दे जो उन्होंने क्या कहा सदन में, जो ये अन्याय हो रहा है। इतना स्ट्रांग रिपोर्ट डीएम का गया है और उसके बाद नगर पंचायत घनश्यामपुर नहीं बना, इसका तो सही जवाब अब विधायक जी ही दे सकते हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनको जवाब देना ही होगा। कि आपकी पत्नी अभी वर्तमान में प्रमुख है और समिति पद से जो उन्होंने वही क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिस क्षेत्र को अभी नगर पंचायत बनने से रोक दिया गया है, अब आगे क्या होगा? देखिए, दरअसल में हम लोग तो सोच रहे थे कि वो नगर पंचायत बनेगा ही घनश्यामपुर, कहीं कोई दो बात था ही नहीं, बिल्कुल मान के चलते थे। तो उनसे जो बात हुई थी तो प्रमुख जी ने मुझे कहा जो अच्छा हुआ हम फ्री हो गए और हमने देख लिया कि मेरा पंचायत नगर पंचायत बन गया, इसी में हमारा सब मनोकामना पूरा हो गया। मिठाइयाँ बढ़ गई थी आप? हाँ, बढ़ गई थी, बिल्कुल खुश हो गए थे सारे लोग। लेकिन अब तो वो ग्राम पंचायत हो गया। अब रही बात, मैं तो प्रखंड प्रमुख हूँ नहीं, मैं तो पंचायत समिति हूँ नहीं। फंडामेंटल राइट है संविधान में, और उसमें भी मेरी पत्नी एक सामान्य तो नहीं है। जिला परिषद भी 5 साल रह चुकी हैं, प्रखंड प्रमुख भी 5 साल रह चुकी हैं, पंचायत समिति के चुनाव को लड़ी हैं, जिला परिषद के चुनाव को लड़ी हैं। तो अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग तो वो न करेंगी, उनकी इच्छा होगी कि हम चुनाव लड़ें तो लड़ सकती हैं। अगर इच्छा होगी कि नहीं हम नहीं लड़ें तो नहीं लड़ सकती हैं। मैं तो नहीं चुनाव लड़ने जाऊंगा। मुझे तो यदि पार्टी और महागठबंधन पुनः अवसर देगा तो विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे, उससे नीचे तो अब हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर प्रखंड प्रमुख श्रीमती मुंद्रिका देवी ही दे सकती है। बीजेपी पूरी तरह तैयारी कर चुकी है जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार देने की, तो क्या आरजेडी की ओर से भी कुछ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, मुझे तो ये गैर कानूनी बात लग रहा है। अब लोग कानून की बात समझते नहीं है। अब नगर पंचायत के लोग कह देते हैं जो हम ग्राम पंचायत में जाके चुनाव लड़ेंगे, कानून के किताब को देखते नहीं है जो भाई नगर पंचायत के लोग कहाँ लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत वाले कह देते हैं जो नगर पंचायत में लड़ सकते हैं। भाजपा के लोग सदन में कानून बना के लावे ना, हिम्मत है तो एनडीए की सरकार है, एनडीए इस मामले को उठावे, कानून बनावे ना। अरे हम लोग तो जिला परिषद क्या, वार्ड मेंबर से लेकर के और जिला परिषद तक हर एक पद पर आरजेडी लड़ने के लिए तैयार है, हमें कहीं नहीं है। लेकिन सवाल है हम गैर कानूनी काम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि जब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, नियम नहीं पारित होगा, तो क्या भाजपा के लोग अपना सिंबल बांटेंगे? क्या भाजपा के लोग बांट सकते हैं, वो टिकट बांट सकते हैं क्या? ये तो बड़ी विचित्र बात है। रही बात कि यदि भाजपा ऐसा करेगी तो आप क्या समझते हैं? भाजपा ऐसा करेगी, सोच रही है, हम लोग सोच के बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। वार्ड मेंबर से लेकर के और जिला परिषद तक एक एक पद पर हमारी पार्टी का आदमी लड़ेगा और निश्चित रूप से हर स्तर पर हमारे ही लोग विजयश्री को प्राप्त करेंगे।